अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन। अम्मा बाद, इस धार्मिक जन मोर्चा के प्रोग्राम की सदारत कर रहे जनाब वारिस हुसैन साहब, फादर आर.बी. राय साहब, बौद्ध समाज से उनके प्रतिनिधि और लखनऊ और औतराब से आए हुए शुरका, अस्सलामु अलैकुम। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम और आप अलग अलग धर्म और समुदाय के होते हुए भी एक साथ बैठे हैं। धार्मिक जन मोर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं अपनी बातचीत में इसको आपके सामने रखूंगा। हम जिस देश के रहने वाले हैं, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ सदियों से तमाम धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं और पूरे विश्व में भारत की यही एक खूबसूरत पहचान है जहां हर तरह के लोग एक साथ रहते और बसते हैं। यही हमारे देश भारत की तरक्की का राज भी है। तमाम लोग एक साथ मिलके इसको आगे बढ़ाया है लोगों ने। फिर आज़ादी के वक्त तमाम लोगों ने मिलकर इसको आज़ाद कराया और एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहते चले आए। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो भाईचारे का वातावरण है, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसको दूषित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। ये बात सब लोग जानते हैं, जितने देश के लोग हैं जो सोच समझ रखते हैं, उनका अपना भी यही विचार है और उनके मन में ये बातें भी आती रहती हैं कि आखिर इसको कैसे दूर किया जाएगा, इस नफरत को कैसे मिटाया जाएगा। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमारे देश का हर नागरिक किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ नजर आता है और हमारा देश एक धार्मिक देश है। हर लोगों की अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने धार्मिक गुरु हैं, किसी न किसी संप्रदाय से वो जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और आज भी समाज में लोग अपने अपने धर्म के धर्म गुरुओं की बातों को मानते हैं, उस पर तवज्जो से सुनते हैं, उनकी बातों पर गौर करते हैं, उनकी अपील को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और भी जितने तरह के यहाँ धर्म पाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक गुरु से जुड़े हुए हैं। और धर्म ही एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर ये एहसास पैदा करता है कि हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, गॉड के सामने जवाब देना है। और ये जवाबदेही का एहसास है जो उसे समाज में बुराई से, नफरत से और तमाम खराबियों से रोकने के लिए उसको पीछे उभारता है। उसको उसके ये फोर्स, एक धार्मिक फोर्स उसके पीछे काम करती है। उसी के तहत ये गौर किया गया कि एक ऐसा धार्मिक जन मोर्चा होना चाहिए जो लोगों को सही तरफ ले जाए, सही रहनुमाई करे। और सबसे पहले ये धार्मिक लोगों की, धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी भी है, ये उनका कर्तव्य भी है कि जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तो उनके अंदर ये चीज पैदा की जाए कि वो नफरत के खिलाफ प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत को आम करने का काम करें। ऐसा ना हो कि धर्म गुरु तो प्रेम और मोहब्बत की बात करें, बुराइयों को दूर करने की बात करें, लेकिन उनके मानने वाले फॉलोअर्स, उनके पीछे चलने वाले लोग इसका उल्टा काम करें।
ये देश तभी आगे जा सकता है जब जो धर्म गुरु कहे और उसके लोग उसको ठीक से फॉलो करें। तो हमें ये भी देखने की जरूरत है, धर्म गुरु लोगों को ये भी देखने की जरूरत है कि जो हम कह रहे हैं, जो अपना कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं, हमारे मानने वाले लोग, हमारे फॉलोअर्स उस पे कितना अमल कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो उनके अंदर ये चीज कैसे पैदा की जाए, उनको किस तरह से गाइड किया जाए कि वो इस नफरत के माहौल से बचें और मोहब्बत के भाईचारे को आम करें। उसी के तहत आज ये प्रोग्राम रखा गया है कि हमारे जो भी धर्म गुरु लोग हैं वो कुछ तो यहाँ मौजूद हैं, बाकी बहुत से धर्म गुरु हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो इस धार्मिक जन मोर्चा के जरिए से एक एहसास जिम्मेदारी, एक कर्तव्य की बात उन तक पहुंचे कि हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश से नफरत को दूर करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या काम करना चाहिए। आज इस धार्मिक जन मोर्चा के प्लेटफॉर्म से यही अपील लोगों के बीच में जाएगी और सिर्फ ये प्रोग्राम यहीं तक एक प्रोग्राम की बन करके न रह जाए, बल्कि ये एक आंदोलन का रूप ले, ताकि जो परेशानियां, जो मुश्किलें हम समाज में महसूस कर रहे हैं, उससे समाज को निकालने का पूरी तरीके से हम काम इस मंच के तहत जो तमाम धर्म गुरु लोग हैं इसको बाकायदगी से आगे बढ़ा करके इस काम को आगे ले जाएं और अपने अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनको इस बात पर